एक गुड़िया है, 100 साल से भी ज्यादा पुरानी। एक ऐसी गुड़िया जिसकी कहानी सुनकर आज भी, सच बता रहा हूं, लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज हम उसी की कहानी को करीब से जानने वाले हैं। देखिए, देखने में तो ये बस एक गुड़िया है, एक खिलौना, है ना? लेकिन इसकी ये जो शांत सी दिखने वाली आंखें हैं ना, इनके पीछे एक ऐसा गहरा राज छुपा हुआ है जो इसे जापान की सबसे सबसे खौफनाक चीजों में से एक बना देता है। देखिए, इस गुड़िया के साथ कुछ ऐसा होता है जो कि कुदरत के किसी भी नियम के हिसाब से हो ही नहीं सकता। मतलब कुछ ऐसा जो सुनने भर से किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। और पता है, ये कोई पुरानी सुनी सुनाई कहानी नहीं है। ये खौफ तो आज भी जापान के एक मंदिर में जिंदा है। और सच तो यह है कि ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो आज ये ओकीको गुड़िया जापान के मन्नेंजी मंदिर में रखी हुई है। और इसे ऐसे वैसे नहीं रखा गया है, बल्कि इतने सख्त नियमों के साथ रखा है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कितनी कितनी अजीब शक्ति होगी। मतलब सोचिए, आज भी मंदिर के जो पुजारी हैं वो इसके रहस्यमयी तरीके से बढ़ते बालों को काटते हैं, और इसी तरह ये खौफनाक कहानी आज भी जिंदा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? इस गुड़िया की कहानी कहां से आई? तो इसके लिए हमें चलना होगा थोड़ा पीछे, साल 1918 में। एक ऐसे परिवार के पास जिनकी एक छोटी सी खुशी एक कभी ना खत्म होने वाले खौफ में बदलने वाली थी। तो कहानी है किकुको की, एक 3 साल की छोटी सी बच्ची और उसके बड़े भाई एकिची की। उनका परिवार देखिए काफी गरीब था, लेकिन किकुको के सपने बहुत बड़े थे। और उन सब सपनों में सबसे बड़ा सपना क्या था पता है? एक गुड़िया। अब एकिची अपनी बहन से बेइंतहा प्यार करता था। उसने जैसे तैसे पैसे जोड़े और अपनी बहन के लिए एक गुड़िया खरीद ली। पर यह कोई मामूली गुड़िया नहीं थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। लेकिन उसकी जो गहरी काली आंखें थी ना, उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो वो सीधे किसी की रूह में झांक रही हों। केकी को तो उस गुड़िया को देखकर इतनी इतनी खुश हुई कि उसने उसका नाम ही ओकीकू रख दिया। बस फिर क्या था, वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई। दोनों हर पल साथ रहते, एक मासूम बच्ची और उसकी प्यारी सी गुड़िया। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। और फिर एक दिन उस हंसते खेलते घर पर मानो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। किकुको बहुत बीमार पड़ गई, और जब उसने अपनी आखिरी सांस ली, उस वक्त भी वो गुड़िया उसके हाथों में ही थी। उसने उसे कसकर पकड़ा हुआ था। किकुको की याद में उसके परिवार ने उस गुड़िया को बहुत संभाल कर रख दिया। पर अब वो सिर्फ एक खिलौना नहीं रह गई थी। जो गुड़िया कभी प्यार का प्रतीक थी, वो अब खौफ का एक साया बन चुकी थी। घर में अजीब अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, और रातों को इतने डरावने सपने आने लगे कि परिवार की नींद हराम हो गई। और फिर एक दिन उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिस पे यकीन करना नामुमकिन था। उस गुड़िया के बाल लंबे हो गए थे। नहीं, ये कोई वहम नहीं था। वो बाल जो पहले गर्दन तक थे, अब कंधों तक आ चुके थे, बिल्कुल असली इंसानी बालों की तरह। और ये पहला पक्का सबूत था कि उनके घर में सिर्फ एक गुड़िया नहीं, बल्कि कुछ और भी मौजूद है। बालों का बढ़ना ये तो बस एक शुरुआत थी। सुजुकी परिवार को तो अभी 2 दशकों तक, मतलब पूरे 20 साल इस खौफ को झेलना था। ये खौफ ना धीरे धीरे बढ़ा। पहले तो बस अजीब अजीब आवाजें आती थीं, कभी हंसने की, कभी रोने की। फिर बुरे सपनों का सिलसिला शुरू हुआ। और फिर एक रात उन्होंने अपनी आंखों से उस गुड़िया को हिलते हुए देखा। उसकी पलकें झपक रही थीं। और इसके बाद उसने सीधे सीधे परिवार पर हमला करना शुरू कर दिया। जरा सोचकर देखिए, 1-2 दिन की बात नहीं थी ये। पूरे 20 साल तक सुजुकी परिवार ने इस खौफ को झेला। उन्होंने उसे फेंकने की ना जाने कितनी कोशिशें की, कभी दफनाने की कोशिश की, लेकिन वो गुड़िया हमेशा वापस आ जाती थी, और हर बार पहले से कहीं ज्यादा गुस्से के साथ। और फिर वो रात आई जब खौफ ने अपनी सारी हदें पार कर दी। उस गुड़िया के लंबे बाल अपने आप पिता की गर्दन से लिपट गए और धीरे धीरे उनका गला घोटने लगे। मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी। तभी घबराहट में एकीची के मुंह से अपनी बहन का नाम निकला, किकुको। और जैसे ही उसने नाम पुकारा, अचानक सब कुछ रुक गया। आखिरकार परिवार ने उस गुड़िया को मंदिर में छोड़ दिया। उन्हें लगा कि चलो, अब शायद ये खौफ खत्म हो गया। लेकिन वो बिल्कुल गलत थे। ओकीको की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असल में ये तो बस एक नया मोड़ ले रही थी। आज इस बात को करीब करीब 100 साल हो चुके हैं।
एक पूरी सदी गुजर गई, लेकिन ओकिकू का खौफ जरा भी कम नहीं हुआ, बल्कि वक्त के साथ ये और भी गहरा और भी भयानक होता चला गया। लेकिन अब जो हो रहा है वो शायद इस पूरी कहानी का सबसे ज्यादा डरावना हिस्सा है। देखिए, मंदिर में आज भी उसके बाल तो काटे ही जाते हैं, पर हाल ही में लोगों ने एक नया बदलाव देखा है। उस गुड़िया का मुंह धीरे धीरे खुल रहा है और उसके अंदर लोगों का कहना है कि छोटे छोटे दांत उग रहे हैं। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इस गुड़िया में है क्या? क्या ये वाकई किकुको की आत्मा है जो आज भी अपनी सबसे प्यारी चीज से जुड़ी हुई है, या फिर इस गुड़िया के अंदर कोई बहुत पुरानी और बुरी शक्ति कैद है? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है, और शायद यही बात ओकिकू गुड़िया को सबसे ज्यादा खौफनाक बनाती है।